हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मुझो टाटा टेक पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है टाटा BS6 5 लीटर इंजन, जिसे हम टर्बोट्रॉन भी कहते हैं, और उसके स्टार्टिंग वायरिंग डायग्राम के ऊपर हम आज बात करेंगे कि हमारा जो 5 लीटर इंजन होता है टर्बोट्रॉन, उसके अंदर हमारा स्टार्टिंग का डायग्राम कैसा होता है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा है, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को कम से कम आप अगर डायग्राम समझना चाहते हो तो बिना स्किप के इस वीडियो को देखिए, तभी आप इसके डायग्राम को प्रॉपर समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम हमारा डायग्राम स्टार्ट करते हैं। फटाफट हम यहाँ पर पहले हमारी बैटरी बना लेते हैं। ये हमारी एक बैटरी हो गई और आप ये दूसरी बैटरी लगा लीजिए। ये हमारा माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस और ये हमारा प्लस हो गया, ये जुड़ा हुआ है। और इसे हम यहीं पे ग्राउंड कर देते हैं, तो ये ग्राउंड का निशान होता है। तो ये इस प्रकार है, वो हमारा चेचिस अर्थ हो गया। यहाँ से जो हमारा मेन वायर निकलता है हमारे ये कटआउट में आएगा। बैटरी कट ऑफ स्विच बोलते हैं जिसे, आप सभी ने देखा ही होगा। बैटरी कट ऑफ स्विच हो गया और यहाँ से हमारा एक फ्यूज लगेगा जो बैटरी के पास में ही लगता है। ठीक है, ये वायर हमारा यहाँ पर आ गया। ये हमारा मेन वाला वायर है, मोटे वाला जो होता है ना, वो उसकी बात कर रहे हैं हम। तो ये हमने थोड़ा सा मोटा बना दिया है। यही हमारा फ्यूज से निकलता है। और ये यहाँ पर हमारा स्टार्टर मोटर हो गया। तो ये हमारा स्टार्टर मोटर हो गया। ये हमारा बैटरी का मेन वायर जो आ गया वो हमारे यहाँ स्टार्टर मोटर में आ गया। यहाँ हमारे एक और फ्यूज भी लगता है, उस पर हम आगे चल के बात करेंगे वो कहाँ जाता है। हमारा बैटरी से ही हर गाड़ी में ही हमारा टर्मिनल से ही एक वायर और जाता है, ये हम लेके जाते हैं जो हमारे इसी फ्यूज में आएगा। और ये फ्यूज यहाँ से यहाँ बना हुआ होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहीं से हमारा वायर जाएगा। हमें यहाँ तक लेके आना पड़ेगा थोड़ा सा, जितना चाहिए होगा हम बाद में से अपने हिसाब से मिटा लेंगे। अभी हम यहाँ पर लेके आते हैं फ्यूज को। और जो हमारा बैटरी से करंट जाएगा वो हमारे बैटरी के पास कटआउट के बाद में ही एक फ्यूज होगा, उसमें जाएगा। फ्यूज में से होता हुआ हमारा यहाँ पर आ जाएगा वो। ठीक है, यहीं पे हमारा एक और फ्यूज लगेगा। ये भी हमारा यहाँ पर एक फ्यूज लगेगा जिसका नाम होगा हमारा EMS रिले। EMS रिले लिखा होता है या इशू रिले लिखा हुआ होगा, दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारी एक रिले आएगी। और ये वायर हमारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, इस फ्यूज में से होता हुआ हमारा ये वायर EMS रिले में आ जाएगा। ये हमारा आएगा 87 नंबर पे।
सॉरी 87 तो निकलने वाला होगा, ये हमारा 86 नंबर पे आएगा। ये जो हमारे यहाँ से फ्यूज आ रहा है, यहीं पे हमारे फ्यूज से पहले ही वायर जोड़ के और एक तार और निकाला होगा जो हमारा इसी रिले में आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा आएगा 30 नंबर पिन के ऊपर। क्लियर है यहाँ तक? हमारा जो बैटरी से यहाँ पर बैटरी से जो हमारा टर्मिनल से जो करंट आएगा हमारा कटआउट के पास में जो फ्यूज होते हैं उसी फ्यूज में जुड़ा हुआ होगा। इसमें और भी फ्यूज होते हैं, हम वो BSM के जब VCM के ऊपर बात करेंगे उसमें बात कर लेंगे। अभी फिलहाल हम स्टार्टिंग डायग्राम के ऊपर बात करते हैं। तो ये डायरेक्ट हमारा कहाँ आ गया, EMS रिले में, फ्यूज बॉक्स में ही होगा ये रिले, और यहीं से एक तार डायरेक्ट हमारा, दोनों तारें गई हमारे इसी रिले में ही है, लेकिन एक 86 पे गई है जो हमारा फ्यूज से आएगा, और जो 30 नंबर पे आगे आया वो हमारा डायरेक्ट आएगा। तो यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारी रिले है इसे बोलते हैं EMS रिले, EMS रिले या इशू रिले भी हो सकता है। ठीक है, ये रिले हो गई हमारी, जो आपको फ्यूज बॉक्स के कवर के ऊपर ये लिखा हुआ मिल जाएगा। अब हम एक बार यहाँ पर थोड़ा बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इशू हो गया। ठीक है, ये हमारा इशू हो गया। जो हमारी EMS रिले है, यहाँ से एक हमारी वायर निकलेगी जो सीधी जाएगी हमारे इशू के ऊपर। इशू के कितने नंबर पिन पे जाएगी, ये जाएगी 42 नंबर पिन के ऊपर। ठीक है, हम यहाँ से एक रिले वो निकाल लेते हैं और ये हमारी आ गई। ये हमारी 42 नंबर पिन के ऊपर आएगी। यहाँ से हमारा जो इशू की 42 नंबर पिन है, यहाँ से हमारा इस रिले के लिए अर्थ आएगा। तो आप सभी को ये मालूम है, ये हमने हर बार बात करते हैं, किसी भी रिले में अगर 85 नंबर पे कोई भी पिन आएगी तो वहाँ पर हमारा अर्थ ही आएगा। तो अगर हमारे 42 नंबर से यहाँ पर इस रिले पे पिन अर्थ आएगा तो वो हमेशा 85 नंबर पर ही आएगा और कहीं नहीं आएगा। तो ठीक है, तो 85 नंबर पे हमारा ये रिले आ गई। रिले पे 85 नंबर से पे हमारा अर्थ आ गया। अब जो रिले में से हमारा आउटपुट निकलेगा वो कौन से नंबर से निकलता है? हमेशा किसी भी रिले में से हमारा 87 से आउटपुट निकलेगा। अब ये जाएगा कहाँ, हम उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर अभी हमारा एक और फ्यूज लगा हुआ होगा जिसे बोलेंगे इशू या EMS रिले, EMS फ्यूज। ठीक है, ये सीधा हमारा जाएगा, यहाँ पर 3 पिनों में बट जाएगा। ये हमारा इसको बैटरी का जो करंट जाएगा उसके अंदर चला जाएगा, जो हमारा जाएगा 3 नंबर पिन में, 5 नंबर पिन में और 6 नंबर पिन में। क्लियर है? तो ये हमारा यहाँ से गए फ्यूज में से होता हुआ हमारे इशू के 3 पिनों में जाएगा, 3, 5 और 6 में। अब जहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, इस चीज़ को गौर से देखना, यहाँ पर आप स्किप नहीं कर सकते हैं। हमारी यहाँ भी 3 पिनें लगेंगी इशू में। ठीक है, जो हमारा ग्राउंड होगा, ये हमारा ग्राउंड हो गया। जो इशू को डायरेक्ट अर्थ मिलेगा वो हमें मिलेगा 1, 2 और 4 नंबर पिन से। ये 1, 2 और 4 नंबर पिन से। अब जहाँ पर सबसे ज़्यादा समझने वाली बात हो जाएगी। अब देखिए, हमारी रिले को
एक्टिव होने के लिए कौन कौन सा करंट चाहिए होता है? एक तो हमारे 86 नंबर पे करंट जाना चाहिए और 85 पे अर्थ आना चाहिए। तो हमारे 86 नंबर को जो पिन है उसको करंट कहाँ से मिल रहा है? हमारी जो बैटरी से फ्यूज में से होता हुआ EMS रिले फ्यूज में से होता हुआ 86 नंबर पे आ गया। ठीक है, अब हमें 85 नंबर पे करंट अर्थ चाहिए, तभी ये एक्टिव होकर हमारा ये वाला जो करंट है ये हमारा इसमें आएगा। तो वो हमें अर्थ कहाँ से मिलेगा? जब हम ये वाला कपड़ा लगा देंगे तो ये हमारा अर्थ जो है वो यहाँ पर आ जाएगा और हमारा अर्थ यहाँ से घूमता हुआ 85 नंबर पे आएगा और हमारा ये एक्टिव हो जाएगा। अब अक्सर आदमी गलती कहाँ करते हैं? गलती क्या करते हैं? वो इशू का कपलर हटा लेते हैं। इशू का कपलर हटाएंगे तो ये पिनें भी तो यहीं पे ही होती हैं। हमने डायग्राम, क्योंकि हम यहाँ हमें और चीज़ें भी बनानी पड़ेंगी, वो अर्थ और मेन होंगे तो एक कपलर में ही। जब हम कपलर हटा ले तो हमारा क्या होता है? हमारा ये अर्थ कट जाता है। ठीक है, इसमें से क्योंकि हमने इशू में से कपलर हटा लिया, कपलर हटाया तो हमारा अर्थ भी हट गया। हमारा इशू के अंदर अर्थ नहीं गया, अर्थ नहीं गया तो हमारा ये वाला जो इशू के अंदर 42 नंबर पे अर्थ जा रहा है ये भी कट जाएगा। अगर ये कट गया तो हमारे इस 85 नंबर पे अर्थ नहीं आएगा। अगर अर्थ नहीं आएगा तो हमारी ये रिले एक्टिव नहीं होगी, तो हमारा ये भी कट गया और हमारे इसमें करंट नहीं जाएगा। आप जब कपलर खोल के यहाँ 3 पिनों पे करंट देखेंगे तो हमें करंट नहीं मिलेगा। जहाँ करंट किस कंडीशन में आएगा? जब हमने इशू में कपलर लगा रखा होगा। जब हमने कपलर लगा रखा होगा उसी कंडीशन में हमारा यहाँ पर अर्थ आएगा और हमारा इशू पे ये रिले पे जाएगा। तभी हमारा जब रिले काम करेगा तो हमारा यहाँ पर करंट जाएगा और लगेगा। तो कभी भी अगर आपको इशू के ऊपर ये वाला करंट देखना हो तो हमारा कपलर लगा हुआ होना चाहिए। उसी कंडीशन में आपको देखना है कि हमारे यहाँ करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। इशू के कपलर को लगा हुआ होगा तभी आप चेक करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है, अगर इशू का कपलर लगा हुआ तो हम देखेंगे कैसे? तो उसका सिंपल है, इशू का कपड़ा लगा हुआ है, आप वायर को ना एक आलपिन लीजिए, उसमें वायर का ऐसे वो जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना इस प्रकार से लगा दीजिए और पिन को, वो आलपिन को पकड़ लीजिए और चेक कर लीजिए, आपका करंट यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपने इस कपलर को हटा दिया तो हमारा ये अर्थ टूट जाएगा और ये अर्थ हमारा कहाँ जाएगा? ये अर्थ घूमते हुए हमारे 85 नंबर पिन पे आएगा। इस रिले पे हमारी रिले काम नहीं करेगी तो हमें यहाँ पर करंट नहीं मिलेगा। अक्सर आदमी यहीं पे ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, वो पिन को हटा लेता है और करंट देखता है नहीं आता और वो भटकते रहते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमारा जब भी करंट यहाँ चेक करेंगे हमारा कपलर लगा हुआ होना चाहिए, तभी हमारा ये वाला जो अर्थ है वो इधर आएगा। ठीक है, आई होप आप ये अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि हमें यहाँ पर करंट कैसे चेक करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें और किन किन चीज़ों को अच्छी तरह ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इसे लगे रहने देते हैं, कोई बात नहीं। हमारा ये जो इस ECM रिले में से जो करंट निकलेगा, एक तो हमारा इस फ्यूज में से होता हमारे इशू में चला गया और यहीं से ही एक वायर हमारा जुड़ेगा जहाँ पर भी एक फ्यूज लगा हुआ होगा। ठीक है, इस फ्यूज में से निकल के यहाँ पर हमारी एक और रिले लगेगी जिसे हम क्या बोलेंगे? स्टार्टर लॉगआउट रिले। तो ये क्या हो गई? हमारी रिले हो गई। तो ये हमारी जो स्टार्ट करने के लिए जो रिले हो गई वो हो गई, ये भी हमारा फ्यूज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो जा रहा है, ये जाहिर सी बात है कहाँ जाएगा? स्टार्ट। कोई भी रिले के अंदर जो हमारा मेन करंट जो जाएगा वो हमने किस पे बात करी थी? 30 नंबर पे करी था। जाहिर सी बात है ये भी हमारा 30 नंबर का होगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं जो हमने यहाँ पर एक फ्यूज छोड़ा था, जो हमने कहा था हम उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो वो कहा जो अब जैसे हम कटआउट चालू करेंगे हमारी मेन लीड इस फ्यूज में लगेगी, तो इसी फ्यूज में से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है,
ये आपस में यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो जो इस फ्यूज़ को भी करंट जाएगा, इस फ्यूज़ को भी करंट जाएगा, यहाँ से हमारे एक वायर आएगा जो हमारा कहाँ जाएगा, चाबी स्विच में जाएगा। ये हमारा चाबी स्विच हो गया। ठीक है, हर बार की तरह जैसे ये हमारी बैटरी का हो गया, जैसे हमारे इसमें मेन जो करंट जाएगा वो करंट हो गया। इसी तार के बीच में हमारा एक फ्यूज लगेगा जिसे हम बोलेंगे इग्निशन स्विच। ING लिखा होगा और आपको SW लिखा हुआ मिल जाएगा। इग्निशन स्विच का फ्यूज होता है, तो ये हमारा इग्निशन का फ्यूज हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से हमारे 3 तारें निकलती हैं, सभी को आपको मालूम है। एक हमारा ऐसे सीरीज होता है जब हम फर्स्ट बार करते हैं, दूसरा हमारा स्टार्टर का हो गया, हमारे स्टार्टर का होगा, तीसरा हमारा इग्निशन का हो गया जब हम चाबी को ऑन करेंगे। ठीक है, जैसे हमने चाबी को ऑन करेंगे तो ये हमारा जाएगा, यहीं पे फ्यूज लगा हुआ होगा एक, और जिसे बोलेंगे ECU फ्यूज। ये फ्यूज हो गया हमारा, और ये सीधा हमारा जाएगा कहाँ पर, हमारे ECU में जाएगा। ठीक है, ECU के कितने नंबर पिन पे जाएगा उस पर बात कर लेते हैं। ये आएगा हमारे ECU के 64 नंबर पिन के ऊपर। तो ECU का हमारा ये बैटरी का डायरेक्ट करंट मिल गया, और ये हमारा चाबी वाला करंट मिल गया 64 नंबर पिन के ऊपर। अब हमारा खाली ये रिले का कनेक्शन और बच गया। जो हमारा रिले को जो अर्थ मिलेगा 85 नंबर पे, वो भी हमारा कहाँ से आएगा, हमारा फ्यूज से आएगा। वही वाला अर्थ है जो इधर जाता है, वही हमारा इधर आएगा। और ये हमारा अगर अर्थ आ रहा है तो ये हमारा कौन सा हो गया, 85 नंबर पिन हो गई ये हमारी रिले की 85 नंबर पिन के ऊपर आएगा। और ECU का हमारा 91 नंबर पिन से आएगा, 81 से आएगा। हमारा जो स्टार्टिंग वाला वो है, ये हमारा कितने पे आएगा, हमने हर बार बात ही करी थी, कोई भी रिले के अंदर किसी स्विच से आए या जो भी आएगा करंट आएगा, हमारा कहाँ से आएगा, वो हमारा 86 नंबर पिन पे आएगा हमेशा। ठीक है, तो ये हमारे 86 नंबर पर करंट आ गया। जैसे हमने चाबी को घुमाया स्टार्ट करने के लिए, तो हमारा चाबी में से करंट आया, हमारे रिले के 86 नंबर पिन पे आ गया, और हमारा 85 पे अर्थ आ गया, और हमारा 30 पे तो ये आ रहा है, 87 नंबर हमारा मोटर पे जाएगा, वो अभी हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये करंट ऐसे आ जाएगा। जैसे हमने चाबी को करा, हमारा 86 में भी गया, और जहाँ पर हमारा यहाँ भी आएगा, और यहाँ पर हमारा आएगा 18 नंबर पिन के ऊपर, यही तार वहाँ भी जाएगा। ठीक है, जहाँ पर ही हमारा फ्यूज लगा होगा, फ्यूज बॉक्स में हमें फ्यूज लगेगा इसी वायर में, जिसको क्या बोलेंगे, अरे हर डायग्राम में हमने देखा है ना, रिले जो यहाँ से फ्यूज निकलता है उसको क्या बोलते हैं, स्टार्टर ST रिले। यहाँ लिख देते हैं बड़ा बड़ा, स्टार्टर ST4 रिले। तो ये क्या हो गया, हमारा फ्यूज हो गया। ठीक है, तो ये स्टार्टर ST4 रिले लिखा हुआ मिलेगा आपको। जैसे ही
हमने चाबी घुमाई, हमारे स्टार्टर लॉगआउट में भी गया और इशू को जैसे ही 18 नंबर पे चाबी का करंट जाएगा, जैसे हमने गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई, जैसे हमारे 18 नंबर पे गया उसी टाइम में हमारा इशू का मालूम पड़ जाएगा। अच्छा गाड़ी स्टार्ट करनी है तो वो क्या करेगा, हमारा ये जो अर्थ वाले पॉइंट है इनको यहाँ जोड़ देगा, जहाँ आया और हमारे 85 को करंट भी मिल गया, अर्थ भी मिल गया, करंट यहाँ से मिल गया। 30 नंबर से हमारा कहाँ चला जाएगा, स्टार्टर मोटर में चला जाएगा। तो हमारे यहाँ से स्टार्टर मोटर के लिए एक वायर निकलेगा, इन दोनों को हमें पार करना पड़ेगा ताकि ये जुड़ा हुआ ना लगे। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टर मोटर में चला गया वायर। और यहीं से एक वायर हमारा अभी और भी निकलेगा, वो कहाँ जाएगा हमारा, इसे नीचे की साइड में घुमा लेते हैं ताकि वहाँ के लिए हमारी जगह कर जाए। यहाँ पर हमारा VCM भी लगा हुआ होगा, ये यू लग रहा है, VECU हमारा इसमें चला जाएगा। यहीं से हमारा करंट एक VCM को भी सिग्नल चला जाएगा कि हमारी गाड़ी स्टार्ट सेल्फ के पास करंट चला गया। तो ये हमारा VCM पे कितने पिन पे जाएगा, ये जाएगा हमारा E3 पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमारी जो ये स्टार्टर लॉगआउट की रिले कौन सी है, जाहिर सी बात है आप सभी को ही मालूम है, ये हमारा 87 नंबर पिन से निकलेगा। अब हमारा लगभग ये डायग्राम पूरा हो चुका है, लेकिन एक चीज़ अभी हमारी रह गई है और वो क्या है, वो है हमारा न्यूट्रल स्विच। ठीक है ना, ये हमारा न्यूट्रल स्विच हो गया, यह हमारा न्यूट्रल स्विच हो गया। और यही हमारा यहीं पे अर्थिंग में ही जुड़ा होगा, उसका दूसरी जो पिन होती है ये डायरेक्ट ग्राउंड होती है। जैसे हमने कमिंस इंजन में देखा था, हमारे न्यूट्रल स्विच में अर्थ आना और जाना दोनों इशू से होता था, इसमें ऐसा नहीं होता, इसका हमारा अर्थ डायरेक्ट आता है और इसमें इशू में न्यूट्रल का सिर्फ एक ही वायर जाएगा जो हमारा जाएगा इसके 45 नंबर पिन के ऊपर। ये शायद आपको बाद में दिखाई नहीं दे, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा पूरा डायग्राम हो चुका है। अब देखिए इसमें गौर से चीज़ें देखने वाली हैं। इस पूरे जो हमारा वायरिंग डायग्राम है, इसमें टोटल अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी तो 5 फ्यूज आपको टोटल देखने पड़ते हैं। एक हमारा हो गया इग्निशन वाला इशू का फ्यूज जो हमारा 64 नंबर पे जाएगा, हमारा स्टार्टर लॉगआउट वाला फ्यूज हो गया, एक हमारा ये वाला फ्यूज हो गया, एक हमारा EMS वाला फ्यूज हो गया, एक हमारा रिले का फ्यूज हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 के बाद एक हमारा ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। तो ये टोटल 8 फ्यूज होंगे, इनमें से कोई भी उड़ जाएगा तो आपकी गाड़ी स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन ये थोड़ा सा आपको देखने वाला होगा कि थोड़ा शॉर्ट आपको करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट जहाँ पर करंट चेक कर लीजिए, जहाँ पर अगर करंट आ रहा है तो हमें ये पूरा सिस्टम कहीं भी रिले वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा यहीं पे करंट देखने से हमारा ये फ्यूज, ये वाला वायर, रिले, ये फ्यूज सारा क्लियर हो जाएगा अगर हमारा यहाँ तक करंट आ रहा है तो। उसके बाद हमें कौन से करंट देखने होंगे, स्टार्टर लॉगआउट के ऊपर आप देख लीजिए हमारा ये 30 नंबर पे आ रहा है या नहीं आ रहा, इशू से अर्थ आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद रिले तो आपने निकाल ही रखी होगी, आप सेल्फ को चाबी को घुमवाइए और 86 नंबर पे भी वोल्टेज देख लीजिए आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और 18 पे भी देख लीजिए। बस इतना ही देखना है, सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखने में आपको इतना लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके शॉर्ट में देखेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको ये चीज़ें पकड़ में आ जाएंगी।
चलिए हम 5 सेकंड तक रुक लेते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे स्क्रीनशॉट लेने से बेस्ट है तो यही है, जैसे जैसे हम इसे बनाते जाते हैं आप भी एक कॉपी लीजिए, वीडियो को चलाइए, हम जहाँ जहाँ बता रहे हैं आप पिन खुद बनाते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। हर डायग्राम को थोड़ा सा खुद बनाएंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत चीज़ें याद होने लग जाएंगी। हाँ ठीक है, लेकिन कितनी पिनें याद रखेंगे, आपके पास एक रफ कागज़ में लिखा हुआ डायग्राम बना हुआ हो तो बेस्ट है, ठीक है। बाकी अगर कभी भूलते हो तो आप हमारे यही चीज़ आप लिख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में BS6 5 लीटर के BS4 के जो हमारा टाटा इंजन होता है, 5 लीटर में ही जो हमारा टाटा का इंजन होता है BS4 का, हम उसके वायरिंग डायग्राम के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद।